गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नवरात्रों की साधना चल रही है। साधना शब्द लगाया है। नवरात्रों की साधना जो चल रही है वो 9 देवियों की साधना है। गायत्री मंत्र में वो 9 की 9 देवियां 3 चरणों में छुपी हुई हैं। जैसे बीज का विस्तार वृक्ष के रूप में होता है, बीज में वृक्ष दिखाई नहीं देता है, पर उसका विस्तार उसी के अंदर छुपा हुआ होता है। ईमानदार होकर के सोच करके देखना, हम जप करते हैं या अपनी चेतना का विस्तार करते हैं? अपने आप निर्णय करना, मेरे कहना मत मानना। मैं ये फिर से बोल रहा हूं कि आप जप करते हैं या अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। बीज को भी चुप नहीं पड़े रहना होता है। जरा बीज की अवस्था में जाकर के देखिए। जब आप बीज की अवस्था में जाएंगे तो उसके अंदर लिपटी हुई जो चेतना है वो शायद उस परमात्मा से कितनी प्रार्थना करती होगी, हे भगवान एक बार गलने का मौका दे दे, एक बार गलने का मौका दे दे। हमारे शास्त्र कहते हैं, पर सब शास्त्रों तक ही सीमित रह जाता है। शास्त्र कहते हैं परंतु सब कुछ शास्त्रों तक ही सीमित रह जाता है। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। शास्त्रों में सब कुछ लिखा गया है, आदमी उसके पढ़ लेने को ही सब कुछ मानता है। हमने पढ़ लिया और हो गया। खबरदार कर रहा हूं, बीज का विस्तार बीज के अंदर है, परंतु जब तक आप अपना विस्तार नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसको ऐसे समझना जैसे बीज धरती पर पड़ा पड़ा खुशामद करता रहता है, परंतु उसे जमीन में जाने का, गलने का मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता। अगर मौका मिल जाए, वो मौका उसे मिल जाए, तो जो प्राकृतिक क्रिया है वो अपने आप उसके ऊपर होने लग जाए। हम आध्यात्मिक होकर के एक आध्यात्मिकता के आवरण में लिपट गए हैं। और लिपटने से मेरा मतलब क्या है कि हमने ये मान लिया है, हम परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ गए और हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए हमने उस कर्म को कर लिया। नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जब तक आप वास्तव में
मैं कह रहा हूं सत्य के आधार पर वास्तव में अपने आप को गलाना शुरू नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। 9 दिन के नवरात्रे हैं और आज तीसरा दिन है। 3-3 चरण के गायत्री मंत्र के 3 घटक बनाए गए हैं। जो 3 चरणों में है। पहला चरण नवरात्रों का आज पूरा हो रहा है। पर आपके जीवन में कितना हो गया? भगवान की वो सत्ता जिसको ओम कहते हैं, भगवान की वो सत्ता जिसको ओम कहते हैं, वही परमात्मा का बीज है और वही आप हैं। वही परमात्मा का बीज है और वही आप हैं। भूर्भुवः स्वः, ये 3 महाव्रतियां कहिए या 3 लोक कहिए, धरातल, पाताल और स्वर्ग, या मैं बड़े साधारण शब्दों में कह दूं, धरातल माने चैतन्य मन, भुवः अचेतन मन, स्व सुपर चेतन मन। ये 3 लोक हो गए। उसकी ओम की चेतना तीनों लोकों में काम करती है। सुन लेने से जानकारी तो हो सकती है, परंतु जानकारी से आपकी चेतना को उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो 3 योग में आती है। 3 योग। पहला है भक्ति योग, चेतन मन, भू, और उसी का विस्तार है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम। आज की जो शक्ति है वो वरेण्यम है। मैंने भगवान को और भगवान ने मुझको, मेरे गुरु ने मुझको और मैंने गुरु को वरण कर लिया, तो गायत्री का पहला चरण आपका पूरा हो गया। बहुत गंभीर हो। अगर आप गुरु को वरण कराना चाहते, मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, किसान के बगैर खेती हो जाएगी? ड्राइवर के बगैर गाड़ी चल जाएगी? शिक्षक के बगैर बच्चा पढ़ लेगा? सब चीज है। तो गुरु के बगैर भक्ति नहीं होगी। भगवान तो तब मिलेगा, पहले भक्ति तो शुरू हो जाए। फिर से कह रहा हूं, पूरा संसार 3 श्रेणियों में ही बटा हुआ है, 3 चरणों में। सतरजतम, सत्यम, शिवम, सुंदरम। उत्पादन, अभिवर्धन और प्रतिपादनों का कहिए उनका समेटना, यानी कि महेश। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, धरती, पाताल, आकाश, दृश्य, अदृश्य पदार्थ, सब इन 3 में बंधा है। 3 ऋतुएं हैं, 3 काल हैं, जल थल नभ 3 क्षेत्र हैं,
चेतना के भी 3 क्षेत्र हैं। सज्जन, महामानव और देवात्मा इन्हीं के माध्यम से बनते हैं। संत, ऋषि और अवतार भी इसी में से निकल करके आते हैं। त्रिवेणी संगम के लिए गंगा यमुना दोनों मिलती हैं तो सरस्वती पैदा होती है। 3 ही विभूतियां इस संसार में हैं, लक्ष्मी, काली और सरस्वती। 3 ही शक्तियां इस दुनिया के अंदर हैं। पर सच कह रहा हूं, कौवा, कोयल, हंस, बुगला हंस बनता है। गायत्री का त्रिपदा नाम क्यों पड़ गया? इसका कह देना बहुत आसान है, पर चर्चा करना बहुत बड़ा काम है। और दूसरी बात कहूंगा, चर्चा से कुछ मिलना भी नहीं है, जानकारी है केवल। इसलिए जो मिलना है, अवतरण, 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 भक्ति का अवतरण। पहला चरण भक्ति का अवतरण। मैं गुरु का मेरा गुरु, मैं गुरु का मेरा गुरु, इसको भक्ति कहते हैं। और पहले ही बता रहा हूं, कल से चलेगा ज्ञान पक्ष। भूवैलोक, भूवैलोक, पेड़ के 3 आधार, जड़, तना और उससे ऊपर का। जड़, तना यानी कि कल तने पर आओगे, उससे आगे चलेंगे। गायत्री 9 शब्दों में, 3 लड़ों में, 1 प्रणव के द्वारा उसकी व्याख्या की गई है। जो उसके उत्तरदायित्व को अपने कंधे पर उठाता है, जो गायत्री के उत्तरदायित्व को अपने कंधे पर उठाता है, वही उसका सच्चा भक्त कहलाता है। जिसके कलेजे में साहस हो, पृष्ठभाग में कर्मठता हो, हृदय भाग में जिसके में भावना हो, वही भक्त कहलाता है। यही 3 चरण है गायत्री के। महामंत्र में जितनी सन्निहित प्रेरणाएं हैं, उनको छोटे से में तत्सवितुर में, वरेण्यम में बांध दिया गया। सारी की व्याख्या की जाए तो 1 चरण में ही जिंदगी चली जाएगी। इसलिए आत्मनिवेदन कर रहा हूं, और आत्मनिवेदन एक कर रहा हूं। अगर आप मेरा कहना मान लें तो उद्धार हो जाए। अगर शब्द लगा करके कह रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। अब क्या मान लें? उत्कृष्टता की तरफ बढ़ना, प्रणव का विस्तार करना, उत्कृष्टता की तरफ बढ़ना। अंदर बैठा हुआ खुशामद कर रहा है, भगवान एक बार उगने का मौका दे दे। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एक बार उगने का मौका मिल रहा है तो इसका मतलब है उत्कृष्टता की तरफ अपने आप को बढ़ाना। तो भाई एक बात स्वीकार कर लेना, आदर्शों को स्वीकार कर लेना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी गुण, अच्छाइयां, खूबियां हैं या नहीं हैं? बस जिसने अपनी खूबियों का विस्तार कर लिया, मैं दोबारा से कह रहा हूं, आपके अंदर कमियां भी हैं। कमियां तो अपने आप पैदा होती रहती हैं, अपने आप क्रियाशील होती हैं, पर उत्कृष्टता को तो
मैं मजबूरी तो नहीं कहूंगा, पर मेहनत करके उसको जगाना होता है। कैसे? आदर्शों पर चल करके। तो आप अगर मेरा एक कहना मान लें कि हम अपने एक एक सेकंड को, एक एक पल को आदर्शों पर लगाएंगे, आदर्शों पर लगाएंगे, तो जिंदगी की अंधेरी भूल भलैयों में जो अभी तक समय कटा है उससे कुछ निजात मिल जाए, उससे कुछ छुटकारा मिल जाए। जीवन की श्रेष्ठतम राह क्या है? सवाल कर रहा हूं, जवाब भी दूंगा। मुझे हंसी आती है, आदमी समाज में बढ़कर के बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करता है, परंतु क्या वो बातें वो दूसरों को प्रेरणा के रूप में देता है? क्या उसके आदर्शों में है? इसलिए बोलना बंद, गंभीर हो जाओ। कैसे चलना है? मन के सवाल सदा के लिए सवाल बन करके ना रह जाएं। यहां से अपनेपन के साथ कह रहा हूं, ये केवल सवाल बन करके ना रह जाएं। अपनी क्षमताओं का सही उपयोग अगर नहीं कर पाए तो एक टीस आपके अंदर पैदा हो जाएगी, जो अंदर ही अंदर आपको खाएगी। जो अंदर ही अंदर आपको सवाल करेगी, खाएगी। क्यों? आखिर किस लिए? सच्चाई के रास्ते पर क्यों नहीं चले? अरे सारी अच्छाई आपके पास नहीं थी, कुछ तो है। उन्हीं को सहारा बनाओ, उन्हीं को सहारा बनाओ। अपनी क्षमताओं का, अरे भिखमंगे मत बनिए, अपनी ही क्षमताओं का सदुपयोग करिए। उच्च स्तरीय केंद्र बिंदु जिस पर आपका अस्तित्व टिका है वो आपके ही अंदर है। संभालना, सुधारना ये आपका काम है। अपनी आस्थाओं का स्तर ऊंचा करना भी आपका ही दायित्व है। समझ लेना, उसी के कारण व्यक्ति की उत्कृष्टता और प्रखरता में प्रगति होती है। व्यक्ति की उत्कृष्टता और प्रखरता, उसके अंदर उसकी प्रगति होती है, प्रगति होती है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, तीर्थों में टक्करे मारिए, कहीं कहीं जाइए, कुछ करिए, धन लुटाइए, कोई फायदा नहीं है। जो है वो सब आपके अंदर है। हो सकता है अभी आप नादान हो, बच्चे हो सकता है आप जवान हो। मैं पूछ रहा हूं, बच्चा कौन है? एक आदमी बूढ़ा है, वो बच्चे से भी बच्चा है। अगर अल्लड़ है, ना समझ है, उसको ज्ञान नहीं है, जानकारी है तो पाखंड है, क्योंकि लाश है, निष्क्रिय है। निष्क्रिय है तो लाश है।
वो जिंदगी का बोझा ढो रहा है। इसलिए ढो रहा है कि पुण्य कर्म जो पिछले जन्मों के हैं उसके काम आ रहे हैं, जिंदगी के दिन काट रहा है। भक्ति को अगर जगाना है तो भाव का भाव से जोड़ना है। बीज के अंदर बैठी हुई शक्ति जब धरती की उसी शक्ति के, मुझे बताओ तमाकू से तमाकू पैदा होता है कि नहीं? तमाकू के बीज से तमाकू पैदा होता है कि नहीं? और उसके गुण भी तमाकू के ही होते हैं। यानी कि बीज जो गुण खींचता है धरती से, वो तमाकू के गुणों को खींचता है, क्योंकि उसमें गुण ही पहले से वो होते हैं। वो अपने गुणों का संवर्धन करता है। वो गुणों का संवर्धन ही पौधे का रूप धारण करता है और वो ही अपना विस्तार करता है। क्या आप शरीर हैं? ना। शरीर के अंदर जो समाई हुई शब्द बोला है, जो चेतना है वो आत्मा है। शरीर के अंदर समाई हुई जो चेतना है वो आत्मा है। देख लो, अगर आत्मा का विस्तार करना चाहते हैं तो सद्गुणों से होगा। जैसे धरती में जाकर के बीज अपना विस्तार करता है, गुरु की कृपा से भक्ति हमारे अंदर जगती है, जो हमें परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ती है। गुण से गुण का मिलान होता है। जो अपने अंदर गुण होते हैं, परमेश्वर से, परमात्मा से, अपने इष्ट से, गायत्री से, उन्हीं गुणों को खींचता है। इस खींचने की जो प्रगति हमारे अंदर चलती है, इसको कहते हैं आदर्श। यानी कि ये कर्म क्षेत्र में है। जब अंतर से उच्च स्तरीय भावनाएं जगती हैं तो वो जीवन को उत्कृष्टता की राह पर लेकर के चलती हैं। वहीं से जीव की प्रगति होना शुरू होता है। प्रगति में प्रखरता और तेजस्वीता पैदा होती है। शब्द याद रखना जो बोल रहा हूं। फिर गायत्री मंत्र का जप करोगे तो उबासी, जंबाई, नींद, आलस्य नहीं आएगा। क्या आएगी? प्रखरता आएगी। धूप और गर्मी साथ चलती हैं। जितनी धूप बढ़ती है उतनी गर्मी बढ़ती है, जितनी गर्मी बढ़ती है उतनी धूप बढ़ती है। तो जितनी आपके अंदर प्रखरता आएगी उतनी ही तेजस्वीता भी आपके अंदर आएगी। जीवन में आलोक आएगा, यशस्वी हो जाओगे। जीवन में आलोक आएगा, यशस्वी हो जाओगे। पग पग रख करके बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके अंदर तेज बढ़ता चला जाएगा। गायत्री का पहला चरण है। गायत्री का पहला चरण है गुणों को जागृत, अपने गुणों को जागृत करना, अपने गुणों को जागृत करना। ये गायत्री मंत्र का पहला चरण है।
भाई आज ये देख लेना, पहला चरण का आज पूर्णाहुति हो रही है। ये मत समझ लेना कोई उलट समझदा है कि यज्ञ हो रहा है ना। मैं कह रहा हूं आज तीसरा दिन है नवरात्रे का, गायत्री मंत्र का पहला चरण पूरा हो रहा है। एक एक शब्द करके 3 शब्द आज पूरे हो गए। तत् सवितुर वरेण्यम। अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, संबंध जोड़ लिया, भक्ति जग गई क्या? मैंने कहा है कितनी माला घुमाते रहना। अगर आदर्शों पर प्रयास आपने नहीं किया है तो किया तो है, परंतु जिसके लिए किया है वो नहीं हुआ। इसलिए उस स्तर पर करिए जिसके द्वारा आस्था क्षेत्र में प्रवेश करने का, आस्था क्षेत्र में प्रवेश करने का, बीज को फोड़ करके धरती में अपनी जड़ें फैलाने का, आस्था क्षेत्र में अपनी जड़ों को प्रस्फुटित करने का अवसर आपको मिल जाए। फिर से बता रहा हूं, पाप को सब छोड़ना चाहते हैं, पाप से सब दुखी हैं। मैंने पिछले दिनों कहना नहीं चाह रहा हूं पर मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है। सांप को पिलाया गया दूध जहर बन जाता है। सांप को पिलाया गया दूध जहर बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर, उसकी चेतना में जो गुण है वो जहर का है। इसलिए उसको जो खिलाया जाता है उसको वो सबको जहर बना लेता है। आवश्यकता है अपने उस गुण को ढूंढिए जो आपको भगवान बना सकता है। सिर्फ इतनी सी बात कही है, एक गुण आपको भगवान से मिला सकता है। एक गुण। मैं कह रहा हूं सारा देखने की और कोई जरूरत नहीं है। जब वो अपना विस्तार करेगा तो जितना आस्था के क्षेत्र में फैला हुआ जितना गंदगी है, अंधकार है, उस एक प्रयास से आपका सब हटता जाएगा। इसलिए आदर्शों की राह को अपनाना है, आदर्शों पर चलना है। हमारे आस्था के क्षेत्र में जड़ें फूटे और अंतःकरण पर जाकर के अपने प्रभाव को जमाएं, वो कल से शुरू करना है। वो ज्ञान पक्ष होगा। जो आस्था की जड़ें फूट करके निकलेंगी वो ज्ञान में जाकर के समाएंगी। ज्ञान योग होगा, उसको कहते हैं ज्ञान योग। पहला कौन सा? भक्ति योग। दूसरा कौन सा? ज्ञान योग। और तीसरे क्षेत्र में आएगा कर्म योग। धियो यो न प्रचोदयात्। हमें तो गायत्री मंत्र को सिद्ध करना है। सिद्ध करने से मतलब क्या है? हमारे आस्था के क्षेत्र में गायत्री मंत्र क्रियाशील हो जाए। तीन विश्वासों का प्रादुर्भाव और परिपाक हमारे अंदर होने लगे तो समझ लेना, 3 विश्वास मैंने कहे हैं, आप भूल गए होंगे, फिर से कह रहा हूं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। तो एक बात मान लेना,
भूर्भुवः स्वः जो त्रयी विद्या है, त्रयी नाम से जानी जाती है, उसमें पहले में आस्तिकता, दूसरे में आध्यात्मिकता और तीसरे में धार्मिकता, ये आपके अंदर जगने लग जाएगी। मेरा कहना मान लीजिए, करके देख लीजिए। ये तीनों चीज आपके अंदर जगने लग जाएंगी। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के अंतर्गत आती हैं ये तीनों चीजें। इन्हीं की व्याख्या तीन रूप में होती है। पहले में आपकी जगेगी श्रद्धा, दूसरे में आपकी जगेगी प्रज्ञा और तीसरे में आपकी जगेगी निष्ठा। ये तीनों का ही विस्तार आपके अंदर होता हुआ चला जाएगा। सुनने से तो नहीं जगेगा, पर आदर्शों में अगर क्रियाशील हो गया तो उत्कृष्टता के क्षेत्र में, अंतःकरण के क्षेत्र में आप बढ़ते चले जाएंगे। अचेतन आपका जगने लग जाएगा। मैं पूरे 40 दिन के प्रवचन पर एक ही चीज पर जोर देता रहा हूं, अचेतन अचेतन अचेतन। इसको हमें क्रियाशील करना है, हर हालत में क्रियाशील करना है। और बोल भी रहा हूं। कई कार्यकर्ताओं के बड़े अच्छे अनुभव मेरे पास आ रहे हैं, जो जितनी निष्ठा के साथ, आदर्श के साथ, भक्ति के साथ इस कार्य को कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। एक दिन में कुछ नहीं मिलता है, एक दिन में कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है। जिंदगी की जिंदगी चली जाती है। जंगलों में पड़े रहते हैं, लंगोटियां बांध करके पड़े रहते हैं, जिंदगी निकाल देते हैं, एड़ी चोटी तक घिस देते हैं और फिर भी खाली हाथ चले जाते हैं। कारण भक्ति वो तो करते हैं, परंतु वो ढोंग बन करके रह जाती है, बाह्य दिखावा बन करके रह जाती है। भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है लट है। सोचो जो बोला जा रहा है। मैंने श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा की बात की थी। अभी तो श्रद्धा की बात कर लें, क्योंकि श्रद्धा से भक्ति जगती है। क्या गायत्री के प्रति आपकी श्रद्धा जग गई? क्या गुरु के प्रति आपका समर्पण जग गया? अगर दो चीज आपने जगा ली, समझ लेना भक्ति योग हो गया, भक्ति योग हो गया। नौ दिन के नवरात्रों में हम गायत्री मंत्र को पचा लेना चाहते हैं, आत्मसात कर लेना चाहते हैं। बार बार कहता रहा हूं, भूखे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। साफ साफ सुन लीजिए, भूखे रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप उसको भूखा मार रहे हैं जो आदर्शों के रूप में, जो निष्ठा के रूप में, जो आपकी धार्मिकता के रूप में, जो अंदर से जग करके चलेगा। आपने उसको महसूस करके रख दिया। मैंने कहा
सांप को दूध पिलाया जाएगा तो जहर बनाएगा। हम तो इसको अमृत खिलाना चाहते हैं। अमृत, भूखा नहीं मारना चाहते, अमृत खिलाना चाहते हैं। उस भेद को मिटाओ जो अनास्थाओं के रूप में हमारे ऊपर चढ़ गया है। तरह तरह के पाखंडों में हमको बांध करके रखे है। नहीं तो आस्तिकता नहीं जगेगी, और आस्तिकता नहीं जगेगी तो भक्ति नहीं जगेगी। तोल लीजिए, न्याय करिए, भगवान तो न्यायकारी है। आप अपने साथ न्याय करिए, भगवान आपके साथ न्याय कर देगा। देख लीजिए, जो बोल रहे हैं उसको देख लीजिए। ईश्वर विश्वास अगर आपका जग जाए, कहने को तो सब कहते हैं मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, सबसे ज्यादा गुरु के प्रति मेरा ही समर्पण है, सब गुरु को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, मेरा गुलाम बन जाए। वो उसके डोर से बंधा हुआ है, वो वहीं जाता है जहां वो लेकर के जाता है। आपसे फिर से कह रहा हूं, ईश्वर पर विश्वास करिए। फिर से बोल रहा हूं, जोर दे करके बोल रहा हूं, उसको न्याय प्रिय है, न्याय प्रिय। आप अपने और अपने गुरु के प्रति न्याय करिए, आप खुद करिए। मेरे शब्दों को दोबारा से सुन लीजिए। आप अपने गुरु के साथ न्याय करिए और अपने साथ भी न्याय करिए। अगर आपने किया तो मैं कह दूंगा कि आपका गुण जग गया, आपका गुण जग गया। आपको उसका ज्ञान होने लग जाएगा और उसके बाद वो कर्म में आ जाएगा। इसी को ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग कहते हैं। भाई एक बात तो साफ साफ है, आप मानो या मत मानो, ये किसी पर निर्भर नहीं है ना। कोई सोचता हो किसी पर निर्भर है, कोई ये सोचता हो भगवान किसी का गुलाम है, ना तो वो किसी का गुलाम है, ना वो किसी को गुलाम बनाना चाहता है। सच्चाई के मार्ग पर चलता है और सच्चाई से, सत्य से ही वो न्याय करता है। सत्य और न्याय का सीधा सीधा संबंध है। कर्म फल की सुनिश्चित प्रक्रिया है, देर तो लग सकती है पर मिलेगा जरूर, कोई रोक नहीं सकता। यह बिल्कुल सुनिश्चित प्रक्रिया है, कोई रोक के देख लो, रोक नहीं पाएगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अपने साथ न्याय करिए। सत्कर्मों की सुखद प्रक्रिया और कुकर्मों की परिणति दुर्गति, दुख के रूप में सामने आती है। अगर दुखद परिस्थिति आपके सामने आती है तो उसका केवल एक ही कारण है, वो कारण है आस्था का डगमगाना। बड़े बड़े ऋषि संत डगमगा गए हैं, परंतु मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब है आप ना डगमगाएं।
उनके उदाहरणों को देख करके अपने अंदर जागृति लाएं कि उसने ऊंचे स्तर पर जाकर के वो डगमगाया, पैर डगमगाया तो धरती पर आकर के धड़ाम से गिरा। आपको गिरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आस्था को डगमगाने ना दें। कैसे रहें? अंगद की तरह से अपने पैर जमा करके रखें आदर्शों पर। किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको हिला देगा। बाल बुद्धि को विलंब भी होता है और वो असह्य भी होती है। बाल बुद्धि से मेरा मतलब है अभी बीज बोया, अभी अंकुर निकल आए, घंटे 2 घंटे में उसमें फल लग जाए, ऐसा मत करना। इसको बाल बुद्धि कहते हैं। बागवानी आज लगाओगे तो फल भी जरूर आएंगे, पर उस सारी प्रक्रिया के गुजरने के बाद आएंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आज गायत्री मंत्र का पहला चरण तत्सवितुर्वरेण्यम पूरा हो रहा है। कल से अगले 3 दिन के लिए भर्गो देवस्य धीमहि चलेगा ज्ञान योग। तैयारी कर लें। जो जप आप कर रहे हैं, जो भी रास्ते आपने अपनाए हैं, वो सच्चाई के अपनाए हैं। इंद्रिय संयम किया है, जो हमारे अंदर उस अंधकार को पैदा करता है। ये आत्म जागृति को पैदा करने का एक तरीका है। इसी से आपको अनुभूतियां जगेंगी जो आत्म बोध के रूप में निकल करके आएगा। इसलिए आत्मिक निवेदन के साथ अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। गुप्ता जी, मैं स्कूल पहुंच रहा हूं, हेमंत को भी बुला लेना और आप भी आ जाओ। ओम शांति ही शांति शांति।